नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। मित्रों, आज रात को 9:11 पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारे दर्शक एस्ट्रो टीवी इंडिया को देख रहे हैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो बड़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी लाभप्रद भी रहेगी, क्योंकि जो ये पंचग्रही योग चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा रात को 9:11 के बाद। और शनि की मूल त्रिकोण राशि अत्यंत प्रिय राशि कुंभ में सूर्य प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह के जो पुत्र हैं वो शनि हैं। ऐसी स्थिति में किन राशियों को अब न्याय मिलने जा रहा है, किन राशियों को एक बहुत बड़ा सुकून मिलने जा रहा है। एक तो अलग होंगे पंचग्रही योग से, और दूसरा जो 4 बचेंगे ग्रह वो बड़े बलशाली हो जाएंगे। अब उसका एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। एक तो ये कि जो बचे हुए 4 ग्रह हैं उनमें से 3 ग्रह तो उदय होने जा रहे हैं। दूसरा कारण कि जब सूर्य से अलग होंगे तो इनको बल मिलेगा अपने अपने भाव का फल देने के लिए, और ये स्वयं भी बलशाली हैं। जैसे गुरु नीचभंग राजयोग बना के बैठे हैं तो शनि शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, और शुक्र भी मित्र राशि में है तो बुध भी मित्र राशि में है, मकर में। तो अब किन राशियों को विशेष रूप से अच्छा जो फल है वो प्राप्त होगा, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो का आनंद उठाइए। मित्रों, सभी राशियों के लिए तो ग्रह अच्छा फल नहीं देते, कुछ के रिजल्ट में कमी भी करते हैं। तो कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकेगी? सबसे पहले मैं आपसे यहाँ बात करना चाहता हूँ मेष की। अब सूर्य ग्रह आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर, राज्य अधिकारी, गवर्नर, डॉक्टर, सैनिक, सुनहार, लकड़ी का कारोबार, बिजली से संबंधित काम, अग्निकारक कारोबार, ईंट भट्टे का काम कारोबार, लोहे लंगड़ से रिलेटेड काम, लोहा गलाने की फैक्ट्रियां इत्यादि ऐसे तमाम काम हैं जो सूर्य के द्वारा रूल होते हैं। अब यहां पर सूर्य ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये कुछ राशियों को देंगे लाभ, कुछ को का उदय करेंगे भाग्य, कुछ को विद्या धन देंगे, कुछ के लिए सम्मान लेकर के आएंगे, तो कुछ राशियों के लिए धन का आवक होगी, तो कुछ के लिए प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सूर्य पुत्र शनि का फल हमारे एस्ट्रो टीवी इंडिया के सभी दर्शकों के लिए। आग्रह करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि और भी लोग हमारे इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, मेष जो राशि रहेगी उनके लिए जो फल रहेगा सूर्य का परिवर्तन का, ये शुभ है, और ये नौकरी पेशे वालों के लिए भी शुभ है, और साथ में लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब लाभ स्थान में सूर्य का गोचर होगा तो ऐसी स्थिति में विद्या धन मिलेगा आपको। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और पूरे 1 महीने की जो ये स्थिति है यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये समय ऐसा है जिसमें यदि लगन के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत करी जाए तो निश्चित तौर पर आप लाभ अर्जित कर पाएंगे, ऐसा ग्रह गति कहती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित अभी आपको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए कोई डील करने से पहले। अब नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृष। आपके लिए ये जो परिवर्तन होगा इसमें विशेष रूप से आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन ज़्यादा, डिस्प्यूट, पॉलिटिकल सफलता, ये सभी चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि चतुर्थेश कर्म में रहेंगे और वहाँ से फिर अपनी ही राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो ये जो समय होगा आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। इस समय में आप अच्छा जो गेन है वो भी यहाँ पर कमा लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए उन्नति के रास्ते, भाग्य की उन्नति के रास्ते, रुके हुए जो कार्य जो काफ़ी बिगड़ गए थे वो बनेंगे, और इसके अलावा जॉब को लेकर के भी कोई नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। धन की जो आवक है वो भी मजबूत रहेगी, क्योंकि धन के स्वामी और पंचम के, और ये दोनों भाव पैसे के होते हैं, फाइनेंस, और भाग्य में रहेंगे तो भाग्य के माध्यम से आपको यहाँ पर धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कर्क। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार जो सूर्य ग्रह हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ा यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको कार्य करना चाहिए, पैसा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। परिवार के लोगों के साथ आपको कलह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ मिथुन की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो पराक्रम से भरपूर रहेगा। उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो काफ़ी रिस्क फैक्टर लेते हैं, काफ़ी चुनौतियाँ उनको जीवन में फेस करनी होती हैं पैसा कमाने के लिए, यानी कि रिस्क जिन कामों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपके पिता जो हैं उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य रहेंगे भाग्य स्थान में और पिता का घर होता है, तो उनको हार्ट हृदय हड्डी से संबंधित कोई विकार हो सकता है, गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी भाग्य उन्नति के माध्यम से कुछ ना कुछ काम यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, सिंह राशि के दर्शकों के लिए क्या होगा कि व्यापार में, धन में, पुलिस केस मुकदमा, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें कुछ रिलीफ मिलेगा, परंतु जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपको जीवन साथी का प्रभाव भी बढ़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में यदि उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, परंतु यहाँ पर डिस्टर्ब रहेगी मैरिज लाइफ, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। केतु, सूर्य और राहु बैठे हैं और सूर्य सप्तम भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे में धोखे मिलते हैं, लव लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करना चाहूँगा तुला की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा मित्रों उसके अनुसार यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रभाव पड़ेगा सूर्य ग्रह का, वो लाभेश होकर पंचम में आ रहे हैं, और पंचम भाव में इनका होना अपने आप में बहुत कुछ शुभ साइन दिखाता है, क्योंकि त्रिकोण में रहेंगे। तो आपकी नीति, आपकी कार्यशैली, आपकी विद्या, संतान सुख, गुप्त मंत्रणा शक्ति आपकी मजबूत होगी, शास्त्रों का ज्ञान, आपकी विद्वानता, आपका यश बढ़ना, आपका प्रबंधन बढ़ना, आप उच्च पद पर हैं तो वो सब चीज़ें आपके अनुसार चलना, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ शक्ति, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रही है। इसलिए आपको लाभ तो यहाँ पर मिलेगा ही, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृश्चिक। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा इसमें मूल रूप से जो प्रभाव है वो चतुर्थ भाव के ऊपर दिखाई देता है, और यहाँ पर सूर्य का होना और वो भी कर्मेश होकर के, तो यहाँ पर दो प्रकार के फल मिलेंगे। एक तो आपका माता के साथ में रिलेशन डिस्टर्ब होगा, परंतु स्थायी संपत्ति से लाभ होना, मकान जायदाद से, भूमि से, आपके यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, खेती बाड़ी के लोगों के लिए मित्र सुख यहाँ पर आपको बढ़ेगा, परोपकार की भावना बढ़ेगी। ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्मेश सूर्य हैं तो दसम भाव की मजबूती होगी, और दसम भाव का मजबूत होने का मतलब है सुख का बढ़ना, आजीविका के साधन का बढ़ना, राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका पदोन्नति होना, नौकरी व्यापार आपका ठीक चलना, विदेशों से लाभ आना, नेतृत्व क्षमता बढ़ना, सरकार का सपोर्ट आपको मिलना, सरकार में रुका हुआ जो पैसा है वो वापस मिलना, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करता हूँ मकर की। मकर वालों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अष्टमेश होकर के धन में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रोग जब धन में जाता है तो धन रोग पर खर्च होता है, यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा आपके तनाव का कारण बनेगी। और सेकंड हाउस में आंखें भी होती हैं, तो आंखों से संबंधित कष्ट आना, इस बात का ध्यान रखें। और पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के लोगों के साथ में मन मुटाव यहाँ बन सकता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के स्टेप उठाएं, शांतिपूर्वक तरीके से काम करें। और इसके अलावा आपका जो शरीर है, जो आपकी राशि है यानी मकर, उसमें चतुर्ग्रही योग का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस राशि को यहाँ इन्वॉल्व किया है। क्योंकि आपके जॉब के लॉर्ड आपकी राशि में रहेंगे मकर में, आपके संतान सुख के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्वामी मकर राशि में रहेंगे, इनफैक्ट आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी मकर राशि में रहेंगे मजबूत स्थिति में। और यहाँ पर ये जो सब परिस्थितियाँ हैं पॉजिटिव बन रही हैं, और इनफैक्ट इन सभी ग्रहों का उदय भी होने जा रहा है, जिसमें शनि उदय हो चुके हैं और बुध और गुरु 14 तारीख की रात को उदय हो जाएंगे पूर्व दिशा में, और एक ही दिशा में तीनों उदय हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पर वाणी पर संयम रखना है,
बेवजह किसी से फालतू बात नहीं करनी है। ओज जरूर, क्योंकि आपकी वाणी में देखने को मिलेगा, आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ेगी, पर धैर्यपूर्वक काम करना है। जो कुंभ के दर्शक रहेंगे उनके लिए आपकी राशि में सूर्य के होने के कारण आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, वो आपको हानि पहुंचाने की भरपूर प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, परंतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, प्रेम संबंध डिस्टर्ब होंगे, इस प्रकार का एक योग दिखाई यहाँ पर देता है। पर आपका सम्मान बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। आप लाइजनिंग का वर्क करते हैं तो आपके लाइजनिंग के माध्यम से भी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस परिवर्तन के साथ में एक चीज़ ज़रूर है कि खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा इसमें विशेष रूप से जो प्रभाव है वो आपको लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि बिजनेस तो चलेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है, पर क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य रहेंगे और रोगेश होकर रहेंगे, ऐसे में उच्च कोटि के खर्चे कराते हैं। और 12वें भाव में इंसान जो है कहीं ना कहीं वासना प्रिय भी हो जाता है और आपको कुछ नुकसान यहाँ पर हो सकता है आर्थिक रूप से, इसलिए ध्यान आपको रखना चाहिए। कोई दंड आपको लग सकता है, इसीलिए भी आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर समय बिताना है। पार्श्विक दोष भी आपके केंद्र में बना हुआ है, इसलिए उथल फुथल की स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, मैं 20, 21 और 22 तारीख को मुंबई में उपस्थित रहूंगा। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरा विषय समाप्त नहीं हुआ है, कहीं आप लोग बस हो गया काम और अपना बंद कर दें। अभी अब उन राशियों की बात करूंगा जो मैंने छोड़ दी है वीडियो में। मैंने आपसे मेष की बात करी, मैंने वृष की करी, मिथुन की करी, कर्क की करी, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सिंह की। छठे भाव और सप्तम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। छठे भाव में आपके 4 ग्रह बैठेंगे जो कि आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कराएंगे। पर घबराने वाली बात नहीं है, पलड़ा आप ही का भारी रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रह 4 बैठे हैं सारे मजबूत और अपने एक पावर लेकर के बैठे हैं, उदय होकर के बैठे हैं। आपके शरीर के, आपकी लगन के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए विशेष रूप से कहीं ना कहीं एक दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति को बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कन्या राशि की, तो जो ग्रह गोचर रहेगा वो छठे भाव पर बन रहा है और छठे भाव का गोचर ये अच्छा नहीं है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा कन्या राशि के दर्शकों का। तुला की मैं आपसे बात कर चुका हूं पहले ही, और मैंने आपसे वृश्चिक की भी बात करी है। आइए एक धनु की ओर बात करता हूं कि धनु के जो जातक हैं उनके तीसरे भाव में सूर्य रहेंगे और वो भी भाग्येश होकर के। ऐसे में भाग्य के माध्यम से काम जरूर बनेंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार इस सूर्य के परिवर्तन के साथ में आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब में, नौकरी में रिस्क ज़्यादा लेकर के काम करते हैं, जिनका ऐसा काम है कि आएगा तो बहुत मोटा ही पैसा आएगा और डूबेगा तो फिर सारा ही डूबेगा, तो ऐसे लोगों को कुछ यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। आपका आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके लिए बहुत मजबूती की तरफ आपको लेता हुआ जा रहा है। मित्रों, ये है सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी 20 फरवरी से 22 फरवरी तक मुंबई में रहेंगे। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 7011805461 9999886090। प्रिय दर्शकों, मानवेंद्र रावत जी करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 999988